Good morning, student. I welcome you in the new class of moral value. I am Munish Chauhan, your moral value teacher. In the previous class, we have studied about the chapter number 2. Now, अब उससे आगे की स्टोरी देखिएगा कि अलीशा और एफिम दो मित्र थे। वो यरूशलेम की तीर्थ यात्रा के लिए निकले। रास्ते में जो अलीशा था वो तो एक गरीब परिवार की सेवा करने में रुक गया, लेकिन एफिम यरूशलेम पहुंचा और जब उसने चर्च में जाकर के वहाँ प्रेयर की, प्रार्थना की, तो उसको कैंडल्स के पीछे, मोमबत्तियों के पीछे अपना मित्र खड़ा हुआ नज़र आया। तो अब उसके आगे से देखिए कि एट द एंड ऑफ द प्रेयर के लास्ट में ही वॉकड आउट एंड स्टार्टेड वेटिंग फॉर अलीशा। प्रेयर ख़त्म की और वो बाहर आया और अलीशा का इंतज़ार करने लगा। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा निराश हुआ। द नेक्स्ट डे ही सा अलीशा अगेन स्टैंडिंग इनसाइड द चर्च। अगले दिन जब वो फिर से प्रेयर के लिए गया तो प्रेयर करते हुए उसको फिर से चर्च में अपना मित्र खड़ा हुआ दिखाई दिया कैंडल्स के पीछे, विद इन ए चीयरफुल मूड, प्रसन्न मुद्रा में। बट ही डिसअपियर्ड एज सून एज द प्रेयर वाज ओवर। लेकिन वो डिसअपियर हुआ, निराश हुआ जब प्रेयर ख़त्म हुई। आफ्टर ए फ्यू डेज, गायब हो गया, वो डिसअपियर्ड हो गया। आफ्टर ए फ्यू डेज एफिम वॉकड बैक फॉर हिज विलेज अलोन। कुछ दिनों के बाद एफिम अपने गांव के लिए चला। ही पास्ड बाय द प्लेस वेयर ही हैड लेफ्ट हिज फ्रेंड। वो उस जगह से गुजरा जहाँ पे वो अपने मित्र को छोड़कर गया था। ही एंटर्ड द कॉटेज वेयर एन ओल्ड वीमन वेलकम्ड हिम। वो उस कॉटेज में पहुँचा और उस महिला ने उसका स्वागत किया। ही एक्वायर्ड अबाउट अलीशा। उसने अलीशा के बारे में पूछा। द वीमेन कॉल्ड हिज फ्रेंड ए जैम एन एंजल। उसने उसके मित्र की तारीफ़ करते हुए कहा वो तो एक देवदूत की तरह है। शी सैड दैट विदाउट हिज केयर एंड नर्सिंग दे वुड हैव डाइड। यदि वो उसकी सेवा नहीं करता, उसकी देखभाल नहीं करता तो वो मर जाती। वन नाइट ही स्लिप्ड अवे विदाउट इवन टेलिंग हिज नेम। एक रात वो यहाँ से चला गया बिना अपना नाम बताए। इट इज़ इवनिंग, अब शाम हो चुकी है। यू मे स्टे हेयर एंड गिव अस ए चांस टू सर्व यू। तुम यहाँ पे रुक सकते हो और हम रुक करके हमें अब सेवा का अवसर दो। शी प्रपोज्ड। एफिम कुड नॉट से नो एंड स्पेंट ए नाइट हेयर। एफिम मना नहीं कर सका और उसने वो रात वहीं पे गुजारी। ही वंडर्ड इफ़ अलीशा हैड बीन लुकिंग आफ्टर दीज पीपल। और वो ये सोच करके बड़ा आश्चर्यचकित था कि अलीशा अगर इन लोगों की सेवा कर रहा था तो हु द मैन स्टैंडिंग बिहाइंड द कैंडल्स, तो वो आदमी कौन था जो कैंडल्स के पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता था। इन द होली चर्च वाज। द नेक्स्ट डे ही टुक लीव ऑफ द ओल्ड कपल ग्रेटफुली। अगले दिन उसने वो वहाँ से चला और वो जो ओल्ड कपल था उनको धन्यवाद किया। इन हिज विलेज ही वेंट स्ट्रेट टू अलीशा हाउस। वो जब अपने गांव पहुंचा तो सबसे पहले अलीशा के घर गया। ही फाउंड हिज फ्रेंड बिजी। उसका मित्र व्यस्त था। अलीशा रिसीव्ड हिम वार्मली एंड सेंड। अलीशा ने अपने मित्र का वेलकम किया, स्वागत किया और कहा कि यू हैव बीन लकी, तुम बहुत लकी हो माई फ्रेंड, दैट यू कंप्लीटेड योर जर्नी टू द प्रॉमिस्ड लैंड सेफली। तुमने जो अपनी यात्रा का प्रॉमिस किया था वो पूरा किया। नेवर माइंड, गॉड विलिंग आई शैल आल्सो विजिट जेरूसलम नेक्स्ट ईयर। कोई बात नहीं, यदि भगवान की इच्छा हुई, गॉड की इच्छा हुई तो मैं अगले साल जेरूसलम जाऊंगा। टीयर्स ट्रिकल डाउन एफिम चीक्स। एफिम के जो आंसू थे वो निकल करके उसके चीक्स तक, गालों तक आ गए। ही सैड रिग्रेटफुली। उसने पछतावा करते हुए कहा
कि डियर फ्रेंड आई डिड गो टू जेरूसलम, मैं जेरूसलम तो गया, बट गॉड परहेज डिड नॉट एक्नॉलेज माई विजिट, लेकिन गॉड को मेरी यात्रा का ध्यान नहीं था, उसकी नॉलेज में नहीं था। यू डिड नॉट गो, तुम नहीं गए, येट गॉड ब्लेस्ड यू, फिर भी गॉड ने तुम्हें आशीर्वाद दिया। आई सा यू स्टैंडिंग बिहाइंड द रो ऑफ कैंडल्स इन द चर्च, मैंने तुम्हें कैंडल्स के चर्च के पीछे खड़ा हुआ देखा। अब्दुल्ला बिन, अब ये दूसरी स्टोरी है। अब्दुल्ला बिन अबारिक रिटर्नड होम फ्रॉम हज, अब्दुल्ला बिन रिबारिक अबारिक ये हज करके वापस लौटे। जो मुस्लिम मक्का मदीना की यात्रा पर जाते हैं वो यात्रा हज कहलाती है। वन नाइट ही हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, एक रात उसने बड़ा अजीब सा सपना देखा। ही सा टू एंजल चैटिंग विद ईच अदर, उसने देखा कि जो दो एंजल थी, परियाँ थीं, वो एक दूसरे से बातें कर रही थी। कैन यू गैस द नंबर ऑफ हज पिलग्रिम दिस ईयर, क्या तुम अनुमान लगा सकती हो कितने हज यात्री इस साल आए। वन आस्क्ड द अदर, एक परी ने दूसरी परी से पूछा, एंजल ने। मोर देन 5 मिलियन, 5 मिलियन से ज़्यादा आए। रफली डिड गॉड एक्सेप्ट देयर प्रेयर्स, क्या भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने उनकी प्रेयर को एक्सेप्ट किया। नॉट इवन वन ऑफ देम, किसी एक की भी नहीं। द लकीएस्ट पर्सन यू विल बी सरप्राइज टू नो वाज वन हु डिड नॉट रीच मक्का, लेकिन उन सब में लकीएस्ट, भाग्यशाली पर्सन कौन था, तुमको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि वो, उसने मक्का की यात्रा की ही नहीं। हिज नेम इज़ अली बिन मुफीक, उसका नाम है अली बिन मुफीक, ए कॉबलर ऑफ दमिश्का। ये कॉबलर है, कॉबलर कहते हैं जो जूते बनाने का काम करता है, दमिश्का का रहने वाला है, वो है लकी पर्सन, उसकी प्रेयर को गॉड ने एक्सेप्ट किया है। अब्दुल्ला वेकअप सडनली, अब्दुल्ला अचानक से उठा। ही डिसाइडेड टू गो दमिश्का, उसने दमिश्का जाने का निश्चय किया। एंड सी द कॉबलर, और उस कॉबलर को देखना चाहा। ही रीच्ड देयर, वो पहुंचा। एंड फाउंड द मैन इंगेज्ड इन मेंडिंग शूज़, और उसने उस आदमी को देखा कि वो जूते बनाने में व्यस्त है। ही आस्क्ड हिम इफ़ ही हैज़ गॉन फॉर हज दैट ईयर, उसने उससे पूछा कि क्या तुम इस साल हज की यात्रा पर गए थे। मुफीक आइज़ वर फिल्ड विद टीयर, तो ये सुनकर के मुफीक जो था उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। विद ए हॉर्स ट्रॉट ही सैड पुअर पीपल लाइक अस हैव नो सच लक, मेरे जैसे गरीब आदमी की ऐसी किस्मत कहाँ। ऑफ कोर्स आई हैड प्लान टू गो फॉर हज दिस ईयर, हाँ मैंने प्लान किया था कि इस साल मैं हज की यात्रा पर जाऊंगा। हैड सेव्ड मनी आल्सो, और मैंने उसके लिए पैसा भी बचाया था। बट ऑन द डे, लेकिन उस दिन, आई वॉज टू स्टार्ट, मैं जब चलने की तैयारी में था, आई फाउंड द पीपल लिविंग इन नेबरहुड स्टार्विंग, तो मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को मुश्किल हालात में देखा। देयर पॉवर्टी, वो गरीब, उसकी गरीबी हालत, हंगर, भूख, एंड हेल्पलेस मूव माई हार्ट, और उसकी जो असहायता थी, हेल्पलेसनेस, वो उससे मेरा हृदय द्रवित हो गया। आई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल माई हार्ड अर्नड सेविंग अमंग देम, और मैंने अपने मेहनत का कमाया हुआ पैसा उन लोगों में बांट दिया। नाउ अब्दुल्ला रियलाइज्ड, अब अब्दुल्ला को रियलाइज़ हुआ कि व्हाई गॉड एक्सेप्ट द प्रेयर ऑफ चैरिटेबल पर्सन, कि भगवान जो है, अल्लाह, भगवान खुदा जो है, गॉड उन लोगों की प्रेयर को एक्सेप्ट क्यों करता है जो चैरिटेबल होते हैं, जो दान करते हैं, जो दूसरे लोगों की सेवा करते हैं। तो रिमेंबर, गॉड लव्स दोज हु लव देयर फेलो मैन, हमेशा याद रखो कि भगवान उनको प्यार करते हैं, किन लोगों को, जो लोग अपने साथ रहने वाले लोगों की सेवा करते हैं, केयर करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प द नीडी एंड जनरियस, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन लोगों की हेल्प करते हैं। द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्रेयर इज़ टू सर्व मैनकाइंड,
और सबसे अच्छी, सबसे बड़ी प्रार्थना कौन सी है, सबसे बड़ी प्रेयर कौन सी है कि मानवता की सेवा की जाए, दीन दुखियों की, गरीब की, भूखों को खाना खिलाया जाए, किसी बीमार की सेवा की जाए, उसको दवाई दिलाई जाए, किसी असहाय व्यक्ति को की सेवा की जाए। इस तरीके से भगवान उन लोगों से खुश होता है, गॉड उन लोगों से खुश होता है जो गरीब की, भूखे की, मजबूर की सहायता करते हैं, उनको सताते नहीं। तो सबसे अच्छी प्रार्थना भगवान के लिए वो है जो किसी, जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को किसी गरीब के लिए, किसी असहाय के लिए, किसी भूखे के लिए देता है, वो प्रार्थना सबसे अच्छी प्रार्थना होती है। नाउ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।